हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। इसका जो है हम लोग एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नए प्रश्न नए विचार, ये आपका क्लास 6 का चैप्टर 6 है। और इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे। लुम्बिनी और वज्जी, उज्जैन, शाक्य। तो याद रखिएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा, शाक्य हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि ये किस गण से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को कहाँ निवारण प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट के साथ साथ आपका जो भी अन्य कॉम्पिटिशन होता है उसके लिए भी हेल्पफुल है। वाराणसी है, सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर है। तो याद रखिएगा बोध गया है, ठीक है। सारनाथ क्या था, तो सारनाथ वो जगह था जहाँ पे इन्होंने पहली बार जो है उपदेश दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा बोध गया में इसको क्या हुआ था, निवारण प्राप्त हुआ था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी गया। तो अभी हम लोग आपको डिस्कस किए थे, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। वाराणसी, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे। पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभ देव और महात्मा बुद्ध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म महावीर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों की आयु में घर त्याग दिया था। 25 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था, वर्धमान था, बुद्ध था, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, वर्धमान था। तो हम लोग सिद्धार्थ के बारे में भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो बताइए किसको जो है हम लोग सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी। बल्वी में, उज्जैन में, कौशाम्बी में, वाराणसी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बल्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है। सांची, सारनाथ, भरहुत और अमरावती। तो वो जगह तो सारनाथ है जहाँ इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, और उसी के स्मृति में एक स्तूप का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है आपका, वल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर सी हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो क्या हो जाएगा, जैन धर्म के जो मुख्य महाव्रत है वो आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। दूसरा, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। नेक्स्ट है, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। नेक्स्ट है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बिल्कुल सही, हमारा आंसर डी जो रहेगा ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि ये इसमें जो है हर कोई हिस्सा मतलब कि मतलब कि इसमें हर कोई जो है इसका मतलब कि पालन कर सकता था, लेकिन ये लोग किसान लोग जो थे इसके लिए ये चीज़ बहुत ही कठिन था जैन धर्म को अपनाना। क्योंकि इसमें क्या था ना, जैन धर्म में क्या है कि आप किसी भी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा को नहीं मार सकते हैं, लेकिन किसान लोग को तो मारना पड़ता था कीड़े मकोड़े को। तो ये चीज़ को जो है एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये जो है इस नियम का पालन इनको करना अत्यंत कठिन था, इसलिए ये लोग इस जैन धर्म को नहीं अपना रहे थे। नेक्स्ट है आपका, तो ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 6, और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपका होता है, जहाँ से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ठीक है। तो चैप्टर का डिस्कशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।